रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। भोपाल कांग्रेस नेता पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन का बयान प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, सरकार के 2 साल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से फेल। प्रदेश में रक्षक ही बन रहे भक्षक। 329 पुलिसकर्मी बने अपराधी। राजधानी भोपाल में 48 पुलिसकर्मियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज। अपराधियों को सरकार का पूरा संरक्षण। 100 करोड़ की संपत्ति मछली परिवार ने खड़ी कर ली। इतना बड़ा साम्राज्य सरकार के संरक्षण के बिना पनपना मुमकिन नहीं। डबल इंजन सरकार के अंधे कानून का उदाहरण सिंगरौली में देखा जा रहा है। विधायक विधानसभा में जनता के मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन आज भी विधानसभा में अलग अलग मंत्रियों के द्वारा 929 सवालों के जवाब नहीं दिए गए। प्रतिमा बागरी के परिवार के लोग गांजा तस्करी में शामिल है। प्रतिमा बागरी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। यह सरकार केवल कर्ज लेकर घी पी रही है। इस सरकार में भ्रष्टाचार की कोई कमी नहीं है। जैसे मेरा अपना जिला है बड़वानी जिला, बड़वानी है, खरगोन है, निमाड़ है, मालवा है, और इसके अलावा भी पूरे प्रदेश में जो अवैध कारोबार, चाहे शराब का हो, सट्टा या जुआ हो, अवैध खनन हो, खूब फल फूल रहा है। तो इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार फेल है। गृह मंत्रालय पूरी तरह से फेल है। मुख्यमंत्री जी को इस बात का जवाब देना चाहिए। और पूरी तरह से भ्रामक और भ्रमित करने वाली जानकारियां और विधानसभा में जो देते हैं। खालवा की घटना, कितनी बड़ी घटना हो गई थी, उसके बाद अगर हम मुद्दा नहीं उठाते तो कार्रवाई नहीं होती। अभी मैं आप लोगों की जानकारी में लाना चाहता हूं कि हम लोग सिंगरौली गए थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी और खड़गे जी ने, हम 12 नेताओं की एक कमेटी बनाई। जब हम सिंगरौली की धरौली में गए और वासी वर्धा करके गांव है, जब वहाँ हम पहुँचे पहले तो हमें रोक दिया गया। 12 नेताओं को जाने की अनुमति दी गई है, जिसमें जीतू भाई पटवारी जी थे, मैं और राहुल भैया, जयवर्धन सिंह, ओंकार जी और विक्रांत भाई और उमंग सिंगार जी पहले चले गए थे। लेकिन साथियों, चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जंगल राज पूरी तरह से वो डबल इंजन की सरकार का अंधा कानून का उदाहरण वहाँ हमको देखने को मिला। पूरे आदिवासियों को जो लाखों की संख्या में पेड़ काट दिए गए थे और कई लोग बड़ी बड़ी मशीनों के साथ में लगातार और निरंतर पेड़ काटे जा रहे थे। जब हमने वहाँ के लोगों से बात की तो स्थानीय लोगों को न वो बाहर आने दे रहे हैं, न बाहर उनके रिश्तेदार हैं तो उनको आने दे रहे हैं, और जिनकी ज़मीनें जो ले रहे हैं, जिनकी ज़मीन के ऊपर जो पेड़ काटे जा रहे हैं, न उनको कोई मुआवजा दिया जा रहा है। तो पूरी तरह से अंधा कानून वहाँ जो सिंगरौली में जो चल रहा है, और सरकार मदहोश है, सत्ता के नशे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। क्या खिवनी अभयारण्य की हम बात कर लें, आदिवासियों के मकानों को तोड़ा गया, उजाड़ा गया, उनकी ज़मीन से उनको वंचित किया गया, लेकिन आज तक क्या कार्रवाई हुई? मैं इसमें भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरा ही विधानसभा में प्रश्न था। खिवनी अभयारण्य में जो कलेक्टर खुद की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, जिसमें एसपी शामिल थे, फॉरेस्ट के ऑफिसर थे, सिटी मजिस्ट्रेट थे, तो कलेक्टर की अध्यक्षता में जो कार्रवाई हुई है और उसके बाद पूरी सरकार ने उस मुद्दे को मरोड़ दिया, नष्ट और ख़त्म कर दिया। ये तमाम मुद्दे हैं। ये और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की जो विधानसभा हमारी सर्वोच्च संस्था है, वहाँ हम मुद्दों को उठाते हैं। विधायक उसके लिए अपने अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता से चुनकर आते हैं। मैं खुद भी राजपुर विधानसभा क्षेत्र से, जो कि लगभग 6ठी बार में चुनकर आया हूँ, बड़वानी जिले के राजपुर विधानसभा क्षेत्र से। हम लोग अगर मुद्दों को नहीं उठा पाएंगे, प्रदेश की सर्वोच्च संस्था में नहीं उठा पाएंगे, तो हम लोग कहाँ मुद्दों को उठाएंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज भी मध्य प्रदेश की विधानसभा में अलग अलग विभागों के मंत्रियों के द्वारा लगभग 990 प्रश्नों के उत्तर अभी तक आए नहीं है। हम ध्यान आकर्षण लगाते, उसका जवाब नहीं आता है। उसके बाद अगर पहले कांग्रेस के समय में जो विभागीय प्रतिवेदनों पे चर्चा होती थी, कहीं जांच आयोग बनी है, उनकी रिपोर्ट नहीं आई है, प्रश्नों की रिपोर्ट नहीं आ रही, और मुख्यमंत्री का फेल्योर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, गृह मंत्री रहते हुए सबसे ज़्यादा लगभग 55 विभागों में से 15 विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है, करीब 30% विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है, और प्रश्नों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। ये मुख्यमंत्री के ही द्वारा, जो मुख्यमंत्री जी के पास जो विभाग है उनमें ये सब कुछ आता है। तो हम मुद्दों को जो उठाएंगे, तो तमाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सरकार, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जी फेल है, विफल है, और उनको जवाब देना चाहिए। और मैं तो चाहूँगा कि तत्काल इन सारे मुद्दों को देखते हुए मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, और ये जो मंत्री जी हैं, जिनके भाई जो शामिल है तस्करी में, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की विधानसभा बहुत कम समय के लिए
पिछले 17 साल में भी केवल 4 दिन का जो सत्र जो गया है, ये विधानसभा के इतिहास में पहली बार इतना सबसे छोटा जो सत्र हुआ है। और हम बोलते हैं कि कोई मुद्दों की कमी नहीं है। जब मुद्दे हैं तो आप हाउस को क्यों नहीं चलाते? तो तमाम मुद्दे और कारण हैं विफलता के, इसलिए मुख्यमंत्री जी को और जो भ्रष्ट मंत्री है उनको इस्तीफा देना चाहिए। अभी जहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं निमाड़ से आता हूँ, खेती किसानी से जुड़ा हुआ हमारा मामला है। खलगाट में बहुत बड़ा किसानों का आंदोलन हुआ था, जिसमें जो समर्थन मूल्य पे किसानों की उपज की खरीदी होना चाहिए। कपास है, मक्का है, सोयाबीन है, खरीफ और रबी की फसलों का जिनका जो समर्थन मूल्य तय हो चुका है, सरकार डंडाई और बेईमानी कर रही है। भावांतर न मक्का का मिल रहा है, न समर्थन मूल्य मिल रहा है। तो तमाम मुद्दे हैं और किसान अगर अपनी बात कहते हैं तो उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारी कांग्रेस की सरकार में जो मंदसौर में जो भाजपा की शिवराज सिंह जी की सरकार रहते हुए लगभग एक गोलीकांड हुआ था, जो हमारे 6 किसान चले गए थे। उन किसानों के बाद भी जो आंदोलन चले थे और कुछ किसानों के जो कुछ मुद्दे थे, किसानों के ऊपर जो FIR जो दर्ज की गई थी, कमलनाथ जी की सरकार ने और हमारी सरकार ने लगभग 3180 किसानों के प्रकरण हमने वापस लिए थे। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या है जो खलगाट में जो अभी आंदोलन हुआ था, 700 किसानों के ऊपर जो अज्ञात रूप में और 17 किसान जो ज्ञात रूप में जिनके नाम से जो FIR हुई है, क्या ये FIR वापस लेंगे और क्या किसानों को उनको समर्थन मूल्य देंगे? और ये जितने भी जो अपराध हुए हैं इनकी न्यायिक जांच होना चाहिए। और उसके बाद जो हम लोगों की कांग्रेस की सरकार में हम लोगों ने जो निर्णय किए थे, जिससे लगभग करीब 27 लाख किसानों के 11.5 हजार करोड़ रुपए कर्जा माफ़ किया था। 27 लाख किसानों को हमने कर्जा माफ़ किया था। तमाम चीज़ें हैं साथियों, इतनी चीज़ें हैं। बाकी की बची हुई हम जो आपके लिए जो प्रेस नोट जो बना उसमें हम सर्कुलेट करेंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे पर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई देने वाला सम्राट विक्रमादित्य द्वार जल्द ही आकार लेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को विधिवत भूमि पूजन कर इस ऐतिहासिक परियोजना की शुरुआत की। इसी कार्यक्रम में PM ई-बस डिपो की आधारशिला भी रखी गई। इस अवसर पर विधायक रामेश्वर शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोपाल इंदौर मार्ग पर बनने वाला यह स्वागत द्वार उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य द्वार की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। यह द्वार केवल एक संरचना नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और विकसित प्रदेश के विजन का प्रतीक बनेगा। उन्होंने कहा कि आज भोपाल के लिए एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सम्राट विक्रमादित्य के शौर्य और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे एक अद्वितीय, पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक थे। उनके शासनकाल में देश सुरक्षित था और विदेशी शक्तियां भी उनके सामने नतमस्तक रहती थी। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि जिन मंदिरों को आक्रांताओं ने नष्ट किया, उनका पुनर्निर्माण सम्राट विक्रमादित्य ने कराया। राम मंदिर आंदोलन का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद मंदिर निर्माण स्वर्णिम युग की शुरुआत का संकेत है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर यह आयोजन प्रदेश के सांस्कृतिक गौरव को नई पहचान देगा और सम्राट विक्रमादित्य द्वार आने वाली पीढ़ियों को इतिहास, शौर्य और संस्कारों से जोड़ने का कार्य करेगा। सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर एक द्वार बना करके जो हमने पूर्व में घोषित किया था कि हमारी भोपाल मध्य प्रदेश के गौरवशाली अतीत को समेटे हुए राजधानी, ऐसे कई गौरवशाली अतीत के पृष्ठ को दृश्यांकन रूप से सामने ला कर के दिखाने के प्रयास के नाते से अलग अलग द्वार बनाए जाएंगे। पूर्ववर्ती नर्मदापुरम मार्ग पर राजा भोज के नाम पर द्वार बनाया, जिन राजा भोज का मध्य प्रदेश से देश के साथ बहुत गौरवशाली अतीत रहा है। लगभग 1000 साल पुराने ऐसे सम्राट जिसने बहुत सारे क्षेत्रों में महारत हासिल की हुई थी, जिनका सुशासन आज भी याद रखते हैं। और राजा भोज जीवन भर जिसके आदर्श के आधार पर अपने आप को राजा मानते थे, ऐसे वीर सम्राट विक्रमादित्य जिनका नाम वीरता के लिए, न्यायप्रियता के लिए, गंभीरता के लिए, धीरता के लिए, दानशीलता के लिए, हर जीवन के सभी गुणों के लिए उत्कृष्ट, ऐसा कहा जाता है कि महाकवि कालिदास के शब्दों में भगवान राम का राम राज्य लाने का
एक तरह से पूरा प्रतिकृति का प्रयास विक्रमादित्य के शासनकाल में दिखाई देता है। ऐसे में सम्राट विक्रमादित्य से लोकतंत्र के आज के समय में माफ़ करना तो सुशासन के लिए विक्रमादित्य के नाम पर एक नया द्वार बनाने की आज यहाँ भूमि पूजन की कार्रवाई हुई है। हमारे भोपाल की राजधानी के साथ ऐसे सारे गौरवशाली पृष्ठों के आधार पर प्रत्येक मार्ग के साथ ऐसे महापुरुषों के नाम पर वो इतिहास को जीवंत करने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसके कारण से मध्य प्रदेश और देश और दुनिया गौरवान्वित होती रही है। ऐसे सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर ये सीहोर और भोपाल की बाउंड्री पर वर्तमान में फंदा, लेकिन बाद में फंदे का नाम बदलकर हरिहर गांव का नाम किया जाएगा। ऐसे स्थान पर आज ये भूमि पूजन की कार्रवाई पूरी हुई। हमारे प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर मालती राय जी, माननीय सभापति किशन सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी, हम सब ने मिलकर के आज ये एक और सुखद सहयोग है। हमारी सरकार के 2 साल पूरे होकर के तीसरे साल का ये पहले दिन का शुभ संकल्प पूरा हुआ, जो शासन की विक्रमादित्य के काल की सुशासन की वर्तमान के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब लोकतंत्र के अंदर सारे अलग अलग नवाचारों के साथ नई व्यवस्थाओं के बलबूते पर गरीब कल्याण वर्ग के लिए, महिला, किसान, युवा, गरीब सबके जीवन की बेहतरी के लिए सुशासन के मार्ग चलने का माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आशीर्वाद मिल रहा है। हम अपने गौरवशाली अतीत को भी विरासत से विकास की ओर के संकल्प के बलबूते पर आगे बढ़ने का निर्णय कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब हमारे 2 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे में बहुत सारी उपलब्धियां लिया हुआ हमारा ये टाइम बीते सरकार का 2 साल का निकला है, जिसमें हमने लगभग 35-40 साल पुरानी नक्सलवादियों को आखिरी सलाम किया। लाल सलाम को सलाम करते हुए बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अब मध्य प्रदेश में नक्सल वाली पूरी घटनाओं से माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आशीर्वाद से उनकी रणनीति के बलबूते पर मध्य प्रदेश पुलिस ने इस सफलता को हासिल किया है। नदी जोड़ो अभियान में भी हमने सफलता हासिल की है, जो हमारे राज्य की सिंचाई के साथ पेयजल की और औद्योगिक रचनाओं को भी जल आपूर्ति करने में बड़ी मदद करेगी। जब हम पीएम एक्सीलेंस स्कूल की कॉलेज की तरफ देखते तो 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, 3 नई यूनिवर्सिटी, ढेरों औद्योगिक रचनाएं, बहुत सारी सौगातों के साथ बीता वर्ष हमने संपन्न किया, लेकिन नए वर्ष के लिए और नए संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में और ऐसी नई नई सौगातें मिलती जाएगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई। सर एक दिन जबलपुर पहुंचे मप्र सरकार के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को भारतीय किसान संघ के प्रदेशाध्यक्ष विवेक पटेल एवं संघ के किसानों ने किसानों को हो रही विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि इस वर्ष जबलपुर जिले में खरीदी केंद्रों की संख्या घटाकर 84 कर दी गई, जबकि पिछले वर्ष खरीदी केंद्र की संख्या 115 थी। वहीं खरीदी को लेकर जिला कलेक्टर द्वारा एक आदेश जारी कर प्रत्येक किसानों के लिए बायोमेट्रिक लागू कर दिया है। जहां प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि कई किसान बाहर है, कई बुजुर्ग हो चुके हैं जो चलने फिरने में असमर्थ है, वह लोग केंद्र में कैसे पहुंचकर अंगूठा लगाएंगे। वहीं पहले एक केंद्र में 5000 क्विंटल की खरीदी की जाती, वही इस वर्ष धान की खरीदी 1500 क्विंटल एक केंद्र में कर दी गई, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जहां भारतीय किसान संघ के प्रदेशाध्यक्ष विवेक पटेल ने इन सभी समस्याओं को लेकर उप मुख्यमंत्री से निराकरण किए जाने की मांग की है। आपने दिया है, आज हम सभी किसानों ने प्रभारी मंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि पिछले साल से इस बार 40 सेंटर खरीदी के कम बनाए गए हैं और खरीदी की क्षमता हर सेंटर पे 1500 क्विंटल प्रतिदिन की रखी गई है, जो कि हर साल 3000 से 4000 क्विंटल प्रतिदिन खरीदी कर सकते थे सेंटर पे, लेकिन इस बार सरकार ने 1500 क्विंटल प्रतिदिन की क्षमता रखी है। केंद्र भी 40 कम है पूरे ज़िले में, और कल से एक नया नियम कलेक्टर साहब ने लागू कर दिया है कि जो भी किसान अपना माल धान बेचने जाता है उसको अपना बायोमेट्रिक से ही एंट्री होगी उसकी। हमारे किसान कुछ बुजुर्ग हैं, महिलाएं किसान हैं या बीमार हैं जो हॉस्पिटल में हैं, या कुछ किसान
जो बाहर नौकरियां करते हैं, उनके भाई यहाँ खेती करते हैं, तो क्या हम उनको केंद्र तक ले जाके और उनका अंगूठा लगवाएं? ऐसा संभव नहीं है। तो प्रभारी मंत्री जी से हम लोगों ने ये मांग की है कि ये बायोमेट्रिक सिस्टम बंद किया जाए। जैसा कि कल के पहले खरीदी होती थी, पिछले सालों में खरीदी होती थी, फिर से वैसे ही एसएमएस के द्वारा, किसानों से एसएमएस के द्वारा खरीदी की जाए। प्रति केंद्र की क्षमता 1500 क्विंटल जो प्रतिदिन है, उसको बढ़ा के 5000 क्विंटल प्रतिदिन करी जाए। और केंद्र जो पूरे ज़िले में 115 केंद्र खुलते थे, इस बार 84 केंद्र खोले गए हैं। कुछ केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जाए। मैं प्रभारी मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि मैं इस पॉइंट को इस मीटिंग में देखता हूं और अध्ययन करके और आपसे फ़ोन पे बात करूंगा मीटिंग के बाद। मैं विवेक पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष जबलपुर एवं भारतीय किसान संगठन का प्रदेश अध्यक्ष।